अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत कुछ सहते सहते अचानक खाली हो गए हो, जैसे भीतर कुछ है ही नहीं जिसे और दबाया जा सके, अगर मन बार बार कह रहा है कि अब बस, लेकिन जीवन फिर भी तुमसे और धैर्य मांग रहा है, तो यह कोई कमजोरी नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा बहुत धीरे से तुम्हें यह याद दिला रही है कि तुम सिर्फ निभाने के लिए नहीं आए थे। हम सबने जीवन में एक समय ऐसा जिया है जब हमने खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखा, अपने दर्द से ज्यादा दूसरों की सुविधा को चुना और अपने मन की आवाज से ज्यादा दुनिया की अपेक्षाओं को सुना। शुरू में यह सब ठीक लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि यही परिपक्वता है, यही अच्छाई है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत हमें भीतर से थका देती है। और सबसे कठिन बात यह होती है कि यह थकान किसी को दिखती नहीं। बाहर से तुम वही हो, हौंसते हुए, संभले हुए, जिम्मेदार, लेकिन भीतर कोई बैठा हुआ है जो बहुत समय से बस यह पूछ रहा है कि क्या कोई मुझे भी देखेगा। यह थकान किसी एक घटना से नहीं आती, यह हर उस क्षण से बनती है जब तुम कहना चाहते थे लेकिन चुप रहे, जब तुम रुकना चाहते थे लेकिन चलते रहे, जब तुम रोना चाहते थे लेकिन मुस्कुरा दिए। धीरे धीरे मन सीख लेता है कि मेरी ज़रूरतें ज़्यादा मायने नहीं रखती, और यही सीख सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि जब मन यह मान लेता है कि उसकी कोई कीमत नहीं, तब वह खुद को बचाने की कोशिश भी छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब सबसे ज़्यादा टूटता है जब वह खुद को महत्व देना भूल जाता है। इस अवस्था में अक्सर ऐसा लगता है कि तुम बहुत लोगों के बीच हो, लेकिन बहुत अकेले हो। फ़ोन में नंबर हैं, संपर्क हैं, रिश्ते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने तुम बिना संभले बैठ सको। कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम यह कह सको कि आज मैं ठीक नहीं हूँ। और धीरे धीरे तुम खुद से भी यह कहना बंद कर देते हो। तुम खुद को समझाते हो, चलो सबके साथ ऐसा होता है, मुझे ही ज़्यादा महसूस हो रहा है। लेकिन सच यह है कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। यह सिर्फ उनके साथ होता है जो बहुत गहराई से महसूस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा देते हैं और बदले में बहुत कम मांगते हैं। इस थकान में मन अक्सर अतीत की ओर लौट जाता है, उन दिनों की ओर जब जीवन थोड़ा हल्का लगता था, जब हौंसी में डर नहीं होता था, जब रिश्तों में इतना बोझ नहीं होता था। तुम सोचते हो, क्या मैं बदल गया हूँ या जीवन बदल गया है? लेकिन शायद सच यह है कि तुमने बहुत समय से खुद को पीछे रखा है और अब मन आगे आने की जिद कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा को बहुत समय तक नज़रअंदाज किया जाता है, तब वह बेचैनी बनकर सामने आती है ताकि मनुष्य रुक सके। यह पहला चरण बहुत नाजुक होता है। यहाँ जीवन तुमसे कोई बड़ा निर्णय नहीं चाहता। यहाँ जीवन तुमसे बस इतना चाहता है कि तुम अपने मन की इस थकान को झुठलाओ मत। तुम यह मत कहो कि यह कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ नहीं कहकर दबा दिया जाता है, वही एक दिन बहुत कुछ बनकर टूटता है। अगर आज मन भारी है तो उसे भारी होने दो। अगर आज आंखें नम हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं होते। आंसू वह रास्ता होते हैं जिससे मन अपना बोझ बाहर रखता है। इस पहले भाग में कोई समाधान नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, क्योंकि हर दर्द को ठीक करने से पहले उसे सुना जाना जरूरी होता है। यह वाणी तुम्हें यह नहीं कह रही कि सब ठीक हो जाएगा। यह बस तुम्हारे पास बैठकर यह कह रही है कि तुम्हारा ऐसा महसूस करना गलत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो। और कई बार इतना सुन लेना ही मन को थोड़ा सा हल्का कर देता है। अगर इस कथा को सुनते हुए तुम्हें लगे कि यह तुम्हारी ही कहानी कह रही है, तो डरना मत। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम टूट चुके हो, इसका अर्थ यह है कि तुम जाग रहे हो, और जो जाग जाता है वही धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से महसूस करना सीखता है। एक सवाल के साथ नहीं, बल्कि एक मौन स्वीकृति के साथ कि आज मन थका है और उसे भी थोड़ा सहारा चाहिए। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि भीतर की यह खाली सी थकान झूठ नहीं बोल रही, तब जीवन बहुत धीमी गति से तुम्हें ठहरना सिखाता है। यह ठहराव कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, न ही कोई अचानक मिला समाधान। यह बस इतना होता है कि अब तुम हर भावना से भागते नहीं,
पहले जैसे ही मन भारी होता था, तुम खुद को किसी काम में झोंक देते थे, किसी से बात करने लगते थे या खुद को समझाने लगते थे कि यह सब व्यर्थ है। अब तुम रुकते हो। अब तुम उस भारीपन को थोड़ी देर महसूस करने देते हो। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि जो भाव महसूस कर लिए जाते हैं वे धीरे धीरे अपना जोर खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पीड़ा को स्वीकार कर लिया जाए वह पीड़ा नहीं रहती, वह समझ बन जाती है। इस अवस्था में तुम्हें धीरे धीरे यह दिखने लगता है कि तुम्हारी थकान सिर्फ वर्तमान से नहीं आई थी, वह बहुत पुराने दिनों से बनती चली आ रही थी। उन दिनों से जब तुमने पहली बार खुद से कहा था कि अभी मेरी बारी नहीं है, उन क्षणों से जब तुमने अपनी ज़रूरतों को टाल दिया था ताकि कोई और खुश रह सके, उन बार बार बोले गए कोई बात नहीं से जिनके पीछे बहुत सारी बातें दबी रह गई थीं। अब जब तुम ठहरे हो तो ये सारी परतें एक एक करके सामने आने लगती हैं, कभी किसी याद के रूप में, कभी किसी भाव के रूप में, और कभी बिना किसी कारण के उठती उदासी के रूप में। पहले यह सब डरावना लगता था, अब यह बस सच्चा लगता है। इस ठहराव में अकेलापन भी आता है, लेकिन अब उसका स्वाद बदला सा होता है। पहले अकेलापन तुम्हें यह एहसास दिलाता था कि कोई नहीं है, अब वही अकेलापन तुम्हें यह सिखाने लगता है कि तुम खुद के साथ हो सकते हो। अब तुम्हें हर समय किसी की आवाज़, किसी की उपस्थिति, किसी की पुष्टि की ज़रूरत नहीं होती। अब तुम कभी कभी चुपचाप बैठकर भी असहज नहीं होते, क्योंकि अब तुम खुद से भाग नहीं रहे। अगर इस वाणी में आपको कृष्ण की झलक मिली हो तो अपना प्रेम लाइक और शेयर के रूप में ज़रूर दें और कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ आपके लिए आते हैं शाम 6 बजे कृष्ण की नई वाणी के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने साथ बैठना सीख लेता है वही जीवन में कहीं भी हो, भीतर से अकेला नहीं रहता। इस चरण में अपराध बोध भी उभर सकता है। मन कहता है, क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ? क्या मैं स्वार्थी हो रहा हूँ? क्या मुझे इतना महसूस करना चाहिए? लेकिन यह अपराधबोध उस पुरानी शिक्षा से आता है जिसमें हमें सिखाया गया कि खुद के बारे में सोचना गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं के प्रति करुणा कभी स्वार्थ नहीं होती। जो व्यक्ति खुद को समझना सीख लेता है वही दूसरों को भी सच्चे अर्थों में समझ सकता है, क्योंकि भीतर सूखा रहकर कोई बाहर किसी को सींच नहीं सकता। अब तुम्हारी नज़र दूसरों से हटकर खुद पर आने लगती है। पहले तुम यह देखते थे कि किसने तुम्हें क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया। अब तुम यह देखने लगते हो कि तुमने खुद को क्या दिया और क्या नहीं दिया। और यह देखना आसान नहीं होता, इसमें पछतावा भी होता है, दर्द भी होता है, लेकिन इसके साथ एक राहत भी होती है, क्योंकि अब तुम यह समझने लगते हो कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य अपनी शांति की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, उसी दिन से वह भीतर से स्वतंत्र होना शुरू करता है। इस अवस्था में प्रार्थना भी बदल जाती है। अब वह शब्दों से भरी नहीं होती, मांगों से भरी नहीं होती। अब वह बस एक मौन भावना होती है, मुझे खुद के प्रति सच्चा रहने दो। और यह प्रार्थना बहुत गहरी होती है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य मौन में ईमानदार हो जाता है, तब जीवन उसके भीतर नई रोशनी डालना शुरू करता है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम पहले से थोड़ा हल्के हो गए हो। दुख अभी भी है, लेकिन वह तुम्हें पूरी तरह जकड़ नहीं पाता। थकान अभी भी आती है, लेकिन वह तुम्हें डराती नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह भी एक अवस्था है और हर अवस्था गुजरती है। अब तुम खुद को इस हालत में भी स्वीकार कर लेते हो, और यही स्वीकार धीरे धीरे तुम्हें भीतर से संभालने लगता है। यह दूसरा भाग किसी बड़े निष्कर्ष पर समाप्त नहीं होता, यह बस उस कोमल मोड़ पर ठहरता है जहां तुम पहली बार खुद को यह अनुमति देते हो कि तुम हर समय ठीक न भी हो तो भी तुम गलत नहीं हो। और यही अनुमति आगे की पूरी यात्रा की नींव बनती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को टूटे हुए रूप में भी अपनाने लगता है, वही धीरे धीरे फिर से जीवन पर भरोसा करना सीखता है। और इसी ठहराव,
इस एहसास के साथ कि जब तुम खुद को सुनना शुरू कर देते हो तब जीवन भी तुम्हारे साथ धीरे धीरे नरम होने लगता है। जब तुम अपने मन की थकान को सुने जाने की अनुमति दे देते हो और खुद के साथ बैठना सीख लेते हो, तब जीवन बहुत चुपचाप तुम्हारे भीतर एक नई समझ जगाने लगता है। यह समझ किसी बड़े वाक्य की तरह नहीं आती, यह किसी घोषणा की तरह नहीं आती, यह बस एक हल्की सी अनुभूति होती है कि अब हर चीज से लड़ना जरूरी नहीं है। पहले जब मन भारी होता था तो तुम डर जाते थे, कहीं मैं टूट न जाऊं, कहीं मैं कमजोर न पड़ जाऊं। अब जब मन भारी होता है तो तुम घबराते नहीं। अब तुम जानते हो कि यह भी एक अवस्था है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही भाव भी बदलते हैं, और यह जान लेना बहुत बड़ा सुकून देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भावों को स्थायी मान लेता है वही दुखी होता है, और जो उन्हें प्रवाह की तरह देख लेता है वही मुक्त होना शुरू करता है। इस चरण में तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर असल में दर्द नहीं था, बल्कि दर्द के सामने अकेले खड़े होने का डर था। अब जब तुम खुद के साथ खड़े रहना सीख गए हो तब वही दर्द उतना भयानक नहीं लगता। अब तुम्हें यह भरोसा होने लगता है कि अगर फिर कभी मन टूटेगा भी तो तुम खुद को संभाल लोगे। यही भरोसा धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है। विश्वास इस बात का नहीं कि जीवन अब कठिन नहीं होगा, बल्कि इस बात का कि तुम जीवन की कठिनाइयों में खुद से दूर नहीं जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा विश्वास भविष्य की गारंटी नहीं होता, वह वर्तमान में टिके रहने की शक्ति होता है। अब तुम्हारा अकेलापन भी बदल जाता है। पहले अकेलापन तुम्हें चुभता था, अब वही अकेलापन तुम्हें गहराई देता है। अब चुप्पी डरावनी नहीं लगती, वह आराम जैसी लगती है। अब तुम हर समय किसी से बात करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुमने अपने भीतर चल रही बातचीत को सुनना शुरू कर दिया है। और जब तुम अपने भीतर की उस धीमी आवाज को सुनते हो तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि अगर तुम सच में कमजोर होते तो इतनी दूर तक आ ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने टूटे हुए क्षणों से सीख लेता है वही वास्तव में साहसी होता है। इस अवस्था में रिश्तों को देखने का ढंग भी बहुत बदल जाता है। अब तुम यह उम्मीद नहीं रखते कि कोई तुम्हारे हर दर्द को समझे या हर कमी को पूरा करे। अब तुम बस इतना चाहते हो कि अगर कोई तुम्हारे जीवन में है तो वह सच्चा हो, और अगर कोई चला जाए तो तुम खुद को दोषी न ठहराओ। अब तुम यह समझने लगते हो कि हर रिश्ता हमेशा चलने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते बस यह सिखाने आते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, और यह समझ तुम्हें कड़वा नहीं बनाती, यह तुम्हें परिपक्व बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर विदाई को हार नहीं मानता, वह अब तुम्हें यह भी स्वीकार होने लगता है कि हर दिन खुश रहना आवश्यक नहीं है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन शांत होगा और कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन भारी होगा। पहले तुम भारी दिनों से डरते थे, उन्हें बदलने की जल्दी करते थे। अब तुम उन्हें जी लेते हो। तुम कहते हो आज मन ऐसा है तो आज थोड़ा धीरे चलेंगे, और यही धीरे चलना तुम्हें टूटने से बचा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की गति के साथ चलना सीख लेता है वही लंबी यात्रा बिना थके पूरी कर पाता है। इस चरण में प्रार्थना भी बहुत सरल हो जाती है। अब तुम जीवन से यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब तुम बस इतना कहते हो, मुझे इतना साहस दे दो कि मैं खुद से दूर न जाऊं। और यह प्रार्थना बहुत शांत होती है, क्योंकि इसमें कोई शिकायत नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। यह बस एक भरोसा होता है कि जो भी होगा तुम उससे भागोगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य खुद के साथ सच्चा हो जाता है तब ईश्वर उसके बहुत पास आ जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है। यह स्थिरता किसी उपलब्धि से नहीं आई है, यह किसी व्यक्ति के सहारे से नहीं आई है। यह स्थिरता इस बोध से आई है कि तुम खुद को छोड़कर कहीं नहीं गए, और यही बोध तुम्हें फिर से जीवन की ओर खोल देता है। अब तुम डर के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। अब तुम अनिश्चितता में भी सांस ले सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि पूर्णता नहीं,
ईमानदारी ही शांति की ओर ले जाती है। यह तीसरा भाग किसी अंतिम शांति पर समाप्त नहीं होता। यह उस भरोसे पर ठहरता है जो अभी नया है, कोमल है, लेकिन सच्चा है। यह भरोसा कि तुम थक सकते हो, रुक सकते हो, रो सकते हो, लेकिन तुम खुद को खो नहीं दोगे। और यही भरोसा अगले और अंतिम चरण की नींव बनता है, जहां जीवन तुम्हें यह दिखाने वाला है कि सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती। सच्ची शांति तब आती है जब तुम खुद के साथ युद्ध करना बंद कर देते हो, और इसी धीरे धीरे जागते आत्मविश्वास के साथ, इस एहसास के साथ कि जीवन अभी भी कठिन हो सकता है, लेकिन अब वह उतना डरावना नहीं लगता, क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़े रहना सीख गए हो। जब भीतर यह भरोसा गहराने लगता है कि अब तुम हर भावना के साथ रह सकते हो और किसी भी कठिन दिन में खुद को छोड़कर नहीं भागोगे, तब जीवन पहली बार तुम्हें वैसा दिखने लगता है जैसा वह वास्तव में है, न पूरी तरह कठोर, न पूरी तरह सरल, बस सच्चा। अब दुख आता है, लेकिन वह तुम्हें तोड़ता नहीं। अब थकान आती है, लेकिन वह तुम्हें यह एहसास नहीं दिलाती कि तुम कमज़ोर हो। अब अकेलापन आता है, लेकिन वह तुम्हें डराता नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम खुद के साथ हो। यही वह बिंदु होता है जहां मनुष्य बाहरी सहारों से ज्यादा अपने भीतर की स्थिरता पर भरोसा करना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर ठहरना सीख लेता है, उसे फिर संसार की हलचल उतना विचलित नहीं कर पाती। इस अंतिम चरण में तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा दूसरों के व्यवहार से नहीं थी, बल्कि उस आदत से थी जिसमें तुम हर बार खुद को पीछे रख देते थे। तुम हर परिस्थिति में खुद को ढालते रहे, हर रिश्ते में समझौता करते रहे, हर दिन अपने मन को थोड़ा सा अनसुना करते रहे। और अब जब तुम वापस लौटे हो, तो यह लौटना किसी शोर के साथ नहीं हुआ है। यह बहुत शांत है, बहुत साधारण है, लेकिन बहुत सच्चा है। अब तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब तुम्हें हर समय यह दिखाने की मजबूरी नहीं रहती कि तुम ठीक हो। अब तुम जैसे हो वैसे रह सकते हो, और यही सहजता भीतर सबसे बड़ी राहत बन जाती है। अब एकांत भी तुम्हें डराने की जगह संभालने लगता है। चुप्पी खाली नहीं लगती, वह विश्राम जैसी लगती है। अब तुम अकेले बैठकर भी बेचैन नहीं होते, क्योंकि तुमने अपने मन के साथ बैठना सीख लिया है। पहले तुम खुद से बचते थे, अब तुम खुद के पास लौट आए हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद के पास लौट आता है, वह फिर जीवन में कहीं खो नहीं सकता, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। रिश्तों के प्रति तुम्हारा भाव भी बदल जाता है। अब तुम किसी से यह अपेक्षा नहीं रखते कि वह तुम्हारे सारे घाव भर दे। अब तुम यह भी नहीं चाहते कि कोई तुम्हें हर समय समझे। अब तुम्हें बस सच्चाई चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों से भी। और अगर कोई यह भाव भर दे, सच्चाई नहीं दे पाता, तो तुम उसे दोष नहीं देते, तुम खुद को भी दोष नहीं देते। तुम बस यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति उतना ही दे सकता है जितना वह स्वयं के भीतर है। यही स्वीकार तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यही स्वीकार तुम्हें शांत बनाता है। इस अंतिम चरण में तुम्हें यह भी स्वीकार हो जाता है कि जीवन में हर दिन हल्का नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन भारी होगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम बिना किसी वजह के थके हुए महसूस करोगे। लेकिन अब तुम इन दिनों से डरते नहीं। अब तुम इन दिनों को अपना शत्रु नहीं मानते। अब तुम कहते हो, आज ऐसा दिन है, यह भी बीत जाएगा। और यही स्वीकार तुम्हें भीतर से बहुत स्थिर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, वही जीवन के उतार चढ़ाव से मुक्त होना शुरू करता है। अब प्रार्थना भी बहुत सरल हो जाती है। अब उसमें कोई मांग नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती। अब वह बस एक भाव बन जाती है, आभार का भाव। आभार उन दिनों के लिए जब तुम टूटे, आभार उन रातों के लिए जब तुम चुपचाप रोए, आभार उन क्षणों के लिए जब तुमने खुद को थामा। क्योंकि अब तुम्हें यह दिखने लगता है कि हर कठिन अनुभव ने तुम्हें थोड़ा और गहरा, थोड़ा और संवेदनशील और थोड़ा और सच्चा बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि आभार वह द्वार है जहां से शांति बिना शोर किए भीतर प्रवेश करती है।
धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम फिर से जीवन की ओर लौट आए हो, लेकिन पहले जैसे नहीं। अब तुम अधिक सजग हो, अधिक कोमल हो और सबसे महत्वपूर्ण अपने प्रति अधिक ईमानदार हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हें कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब बस अपने मन को सुना जाना है। यही समझ जीवन को संतुलन देती है। यही समझ तुम्हें बार बार टूटने से बचाती है। और अब जब यह पूरी यात्रा अपने अंत पर नहीं बल्कि एक नए आरंभ पर खड़ी होती है, तो अगर तुम्हें भीतर कहीं यह महसूस हो रहा हो कि मन थोड़ा शांत है, दिल थोड़ा हल्का है और सांस थोड़ी गहरी है, तो समझ लेना कि यह वाणी अपना कार्य कर चुकी है। यह तुम्हें बदलने नहीं आई थी, यह तुम्हें तुम्हारे पास वापस लाने आई थी। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के पास लौट आता है उसे फिर जीवन कहीं खो नहीं सकता। जब भी आगे चलकर मन फिर भारी लगे, जब भी लगे कि तुम फिर थक रहे हो, तो बस एक क्षण रुककर अपने आप से कहना, मैं अभी भी यहाँ हूँ और मैं खुद को छोड़कर नहीं गया हूँ। यही वाक्य तुम्हें बार बार संभाल लेगा। यही वाक्य तुम्हें याद दिलाएगा कि जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम खुद के साथ हो। यहीं यह कथा पूर्ण होती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी वादे के, बस एक गहरे, शांत और मानवीय एहसास के साथ, जो भीतर से बहुत धीरे से कहता है कि थक जाना भी ठीक है, रुक जाना भी ठीक है और फिर अपने आप को समेटकर आगे बढ़ जाना भी ठीक है। जय श्री राधे कृष्ण।